हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते टाइम आपने पढ़ा होगा कि हमारी रिएक्शन होती है, कोई भी स्पॉन्टेनियस है, नो स्पॉन्टेनियस है, उसकी डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच क्या है, इस बारे में आपने स्टडी किया होगा। लेकिन वहाँ पे आपने इसकी रेट के बारे में कोई बात नहीं की होगी। जो रिएक्शन की हमारी रेट होती है, रेट एक तरीके से हम क्या मान सकते हैं, रिएक्शन की जो भी स्पीड होती है उसे हम रेट की टर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले होता है, मान लो स्पीड क्या होती है हमारी। ठीक है, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन ये हमारी केमिस्ट्री है, हमें बात किसकी टर्म में करनी है यहाँ पे? रेट की टर्म में, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? स्पीड क्या होती है? चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कितनी डिस्टेंस उसने चेंज की पर्टिकुलर टाइम में। इसी तरीके से जो हमारी रिएक्शन हो रही है, तो उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हुई पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को CONC डॉट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारी होती है शॉर्ट फॉर्म बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब हमें जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये क्या हमारे पास ए है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। ठीक है, जैसे हमारी जो रिएक्शन जिस पे अप्लाई होती है वो होता है हमारा रिएक्टेंट। जैसे हमने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट की तो हमारा क्या रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट, क्योंकि इस पे हमारी रिएक्शन अप्लाई हो रही है। रिएक्शन अप्लाई होने के बाद जो भी जिसकी फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट। जैसे जैसे हमारी रिएक्शन हो रही है, टाइम जीरो पे हमारी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो फुल होती है, प्रोडक्ट की कितनी होती है? जीरो होती है टाइम जीरो पे। ठीक है, इसकी होती है, मान लेते हैं ए नोट, इसकी होती है जीरो। ठीक है, जैसे जैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो टाइम के साथ इसकी तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, इसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब आइए हम ये जान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में थोड़ा बता के लेते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें आगे इसका यूज करना है। ठीक है, आइए हम ग्राफ से स्टडी करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाली एक्सिस कौन सी होती है हमारी? एक्स एक्सिस। ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? टाइम। टाइम क्या हो रहा है? इधर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम लेते हैं एनर्जी, ऊपर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे अब रिएक्शन का जो हमारी रिएक्शन होती है उसका ग्राफ कैसे होता है? ये होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट। ई, हाँ, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इतनी। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट क्यों लिया? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया है क्योंकि इधर साइड क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो हम लेफ्ट साइड क्या लेंगे, मतलब स्टार्टिंग हम रिएक्टेंट लेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा था। लेकिन ये ग्राफ ऊपर क्यों गया? यहाँ पे होती है हमारी इंटरमीडिएट टाइप। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब देखो हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे हमारी ई रिएक्टेंट ज्यादा है ई प्रोडक्ट से, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी कम है। हम केमिस्ट्री में क्या देखते हैं? हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किसी की भी एनर्जी कम है तो मतलब वो स्टेबल हो रही है। ठीक है, मान लो हमारी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम हो रही है, तो ये हमारा ड्राइव फोर्स है कि हम स्टेबिलिटी ले रहे हैं। तो स्टेबिलिटी है जो हमारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो मतलब क्या है? क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। इसी का हम दूसरा केस लेते हैं।
अगर क्या होए हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी तो हमारी कम हो जाए, प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा ई आर, यहाँ पे हो जाएगी हमारी ई पी। ठीक है, ये एनर्जी वाई एक्सिस पे, ये टाइम। हमने ये पता कर लिया था यहाँ पे रिएक्टेंट क्यों है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों है, ये तो हमने पता कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा। हम चाहेंगे कोई किसी की भी एनर्जी बढ़ जाए, हम एनर्जी घटा के उसकी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम क्या करें, एनर्जी उसकी बढ़ जाए। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर देने होंगे जिससे हमारी रिएक्शन ऑकर हो जाए, ये अपने आप नहीं होगी। तो ये किसका केस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस का केस हो गया। यहाँ पे ई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लार्जर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और शुद्ध फर्स्ट ऑर्डर, और हमें इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।